नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, बेटी किस घर में पैदा होती हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगी कि बेटी किसके घर में पैदा होती हैं। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि बेटी किस भाग्यशाली के घर में पैदा होती हैं। बेटे का जन्म भाग्य से होता है, मगर बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है। अर्थात सौभाग्य जब मिलते हैं तब जाकर किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। लेकिन हमारे समाज में बेटी को बोझ समझते हैं। दोस्तों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी घर की लक्ष्मी है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। दोस्तों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उस घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म की अर्जित किए होते हैं। और आज भी हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घर में लड़की का जन्म देते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिनके वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बन सकता है। हर बेटी के भाग्य में माँ बाप होते हैं, लेकिन हर माँ बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती है। बड़े भाग्य वालों के घर में बेटी पैदा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किस घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटी का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर में बैठे ही भाग्य अच्छे हों तो बेटी सौभाग्य से, और जो भी स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में कार्य वर्जित किए होते हैं उन्हीं के घर में बेटी का जन्म होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों को भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटी ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो इनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटी दो कुल को रोशन करती है। माता पिता के घर में वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, जो ससुराल में आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्य को पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही आ रहे होंगे कि परिवार में किसी के मर जाने के बाद बेटियां उनका पिंडदान नहीं कर सकती हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो सीता माता ने अर्थात राजा दशरथ की बहू ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के शास्त्रों ने बताए गए हैं कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थान में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, यह लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही ये प्रबल किस्मत होती है जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटी होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटी को लक्ष्मी कहा गया है। अगर कुंवारी बेटी अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन कर ले तो उस पिता की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है और प्रबलता बढ़ जाती है। वो भाग्यशाली पिता है जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। जिस माता पिता के घर में बेटियां नहीं होती हैं वो गरीब परिवार की बेटियों का कन्यादान कर यह पुण्य प्राप्त करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य धर्म कन्यादान होता है। बेटियों का शादी करना हर माता पिता का फर्ज होता है, लेकिन किसी गरीब परिवार की बेटी को लेकर यदि आप कन्यादान करते हैं तो सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्यदान का काम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको भली भांति समझ आ गया होगा कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है, साथ ही बेटी का जन्म
कौन से घर में होते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।